हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे वरिष्ठ नेता और भारत रत्न हमारे प्रणब मुखर्जी जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी जी का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सज़ा भी काटी थी। दोस्तों, उनका संसदीय कैरियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1982 से 84 तक कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका में एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी मिलियन डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा करने पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने नहीं दिया। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, बाद में एक और कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 96 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उत्कृष्ट सांसद चुने गए। 1985 के बाद वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सन 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मंत्री होने का भी गौरव प्रदान है। अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह ए.के. एंटनी ने ले ली। प्रणब मुखर्जी के नाम पर एक बार भारतीय राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पद के लिए विचार किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यावहारिक रूप से उनके अपरिहार्य योगदान को देखते हुए उनका नाम हटा लिया गया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 25 जुलाई 2012 को उन्हें भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। बात करते हैं दोस्तों, भारत के वो जब फर्स्ट टाइम वित्त मंत्री बने थे उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1982 से 1984 तक वह भारत के वित्त मंत्री रहे। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा वो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो बने, जो 2009 से 2012 तक वो वित्त मंत्री के रूप में काम किए। फिर दोस्तों वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1995 से 1996 से तक 1 साल तक वो भारत के विदेश मंत्री भी रहे। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया और वो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने एक बुक लिखी है, द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012। वो दोस्तों अपने संपूर्ण जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों उनका निधन जो है वह 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जिसके कारण उनको कोरोना पॉजिटिव भी था, इसलिए वह अपनी आखिरी सांस 31 अगस्त को लिए। तो दोस्तों बायोग्राफी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।